वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या होगा? एमओटी। क्या होगा बेटा? एमओटी। सही है बेटा। हमने देखो और सारा पढ़ लिया, वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ ली, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ लिया। ठीक हो गया बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमओटी। एमओटी क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी होता है। ठीक है बेटा, बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो देखो पहले इसकी मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता देता हूं, फिर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसकी। तो क्या होता है, जैसे हमारा एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं ना, एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्या बेटा? पहला क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। सही है बेटा, बात क्लियर है? सेकंड की अगर मैं बात करता हूं तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या देते हैं? मॉलिक्यूलर, जैसे एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ऐसे ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा एमओ, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कैसे लिखूंगा बेटा? एओ लिखूंगा। ठीक है, याद रहेगा। एमओ मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एओ क्या हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो एक हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है। क्या होती है बेटा? एक हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है। तो ये मिक्सिंग दो टाइप्स की हो सकती है। ठीक हो गया? एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स, एटॉमिक ऑर्बिटल्स गिव्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, वाया हाइपोथेटिकल मिक्सिंग ऑफ, वाया हाइपोथेटिकल मिक्सिंग ऑफ, हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है बेटा। ओके, हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है। दीज मिक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो मिक्सिंग होती है ना बेटा, ये दो टाइप की हो सकती है। दीज मिक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स की, दो टाइप्स की मिक्सिंग हो सकती है। सही है बेटा बात? पहली मिक्सिंग होगी हमारा एलसीओ। ठीक हो गया। सेकंड मिक्सिंग होगी हमारा यूए। ठीक हो गया। एलसीओ क्या होता है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। सही है बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ओके। यूए क्या होता है? यूनाइटेड एटम। ओके, यूनाइटेड एटम मेथड होता है। यूनाइटेड एटम मेथड होता है जी। समझना है बेटा, ध्यान से पूरी वीडियो देखनी है। ठीक हो गया। तो जो मोस्ट कॉमन और जो सबसे इजी मेथड होता है मिक्सिंग करने का और एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो ये होता है एलसीओ। कौन सा होता है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम इसी के बेस पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की स्टडी करेंगे आगे। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, इसका मतलब नंबर ऑफ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना, तो उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। ठीक हो गया। इसका मतलब नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ एमओ। सही है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा? सही है बात। अब देखो, अब ये जो मिक्सिंग होगी ना इन ऑर्बिटल्स की, ये जो आपस में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होगी, वो दो टाइप्स के से हो सकती है। ठीक हो गया। मिक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स। ये जो मिक्सिंग है ना बेटा, मिक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स की मिक्सिंग होती है। कौन कौन सी बेटा? मिक्सिंग आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी? पहली होती है एडेटिव मिक्सिंग। कौन सी होती है बेटा? एडेटिव मिक्सिंग। ओके, एडेटिव मिक्सिंग होती है। और सेकंड कौन सी होती है? सबट्रैक्टिव मिक्सिंग। कौन सी होती है बेटा? सबट्रैक्टिव मिक्सिंग। ओके, तो देखो पहले एडिटिव मिक्सिंग समझो बेटा। एडिटिव मिक्सिंग में क्या होता है? जब ये एडिटिव मिक्सिंग होती है ना, तो एडिटिव मिक्सिंग में क्या होता है, क्या बनता है बेटा? बीएमओ बनते हैं, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। बीएमओ बनता है। क्या होता है बेटा? जब एडिटिव मिक्सिंग होती है तो बीएमओ बनता है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। ओके, अब इनकी जो एनर्जी क्या होता है, इसका मतलब बॉन्डिंग और बीएमओ का मतलब हो गया मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्या हो गया बेटा? बीएमओ का मतलब क्या हो गया? मोर प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबिलिटी, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसीलिए आपको पूरी वीडियो देखनी है। ठीक हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब बीएमओ में क्या होगा बेटा?
यानी मोर प्रोबेबिलिटी होगी फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेस एनर्जी हो जाएगी। ठीक हो गया, लेस एनर्जी हो जाएगी। अब आपको पता है एनर्जी लेस होने से क्या हो जाता है, स्टेबिलिटी मोर हो जाती है, देयरफॉर स्टेबिलिटी मैक्सिमम, स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी। सही है बेटा बात। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं बेटा, नेक्स्ट में क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होगा, जब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होगी, आगे हम करेंगे अच्छे से, जब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग होगी तो क्या बनेगा, एबीएमओ का फॉर्मेशन होगा, एबीएमओ। अभी एबीएमओ क्या है बेटा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्या बनेंगे बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। इसका मतलब क्या होगा बेटा, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ए गिवन ऑर्बिटल। ठीक हो गया। बीएमओ का मतलब है बेटा मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इस वजह से स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और एबीएमओ में क्या होगा, लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या होगा बेटा, एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी हाई होगी। सही है बेटा बात, एनर्जी हाई होगी। सही हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। और फिर नेक्स्ट आता है बेटा, जितने मॉलिक्यूलर, ये तो मैंने आपको बता दिया, जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है बेटा। और उसके बाद क्या बात करते हैं, जो रूल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स फॉलो करते हैं ना, तो वही सेम रूल कौन से एमओबी यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉलो करेंगे। द रूल्स विच ओबे, द रूल्स विच ओबे, the rules which obey the atomic orbitals, the atomic orbitals same rules follow करेंगे बेटा एमओबी। सही है बात। इसका मतलब कौन कौन से रूल फॉलो कर रहे थे बेटा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रूल फॉलो कर रहे थे, हुंस रूल ऑफ एटॉमिक मल्टीप्लिसिटी फॉलो कर रहे थे, ये याद आ रहा है बेटा। और कौन सा, वो रूल फॉलो कर रहे थे। ठीक हो गया। तो सारे के सारे रूल ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म करेंगे। ठीक हो गया, फॉलो करेंगे। ओके बेटा। अब लास्ट की अगर मैं बात करता हूं तो लास्ट कौन सा हो गया बेटा, अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहा है ना, तो इसका मतलब लेस एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए और सेम सिमेट्री होनी चाहिए। सेम सिमेट्री और लेस एनर्जी डिफरेंस जब होगा तभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो क्या हो गया बेटा, सेम सिमेट्री होनी चाहिए, सेम सिमेट्री होनी चाहिए एंड लेस एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, लेस एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए। सही है बात, क्लियर है बेटा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। और एक बात और मैं आपको बता देता हूं इसमें। ओके, ये सारे के सारे क्या है बेटा, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के। ठीक हो गया। इसको रब करता हूं बेटा। ओके, तो जब तक मैं रब करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर बेल आइकन को नहीं दबाया तो उसको भी प्रेस करो। ठीक है बेटा। तो देखो, इसको मैंने पूरा रब कर दिया, एक बार चेक भी कर लेता हूं वेदर इट्स फिल्मिंग और नॉट। या बेटा ऑल इज फाइन। ओके, तो देखो अब क्या है, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं। तो बेटा देखो, तीन टर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है। एमओ मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एओ मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स और एचओ मीन्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, पॉलीसेंट्रिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, पॉलीसेंट्रिक होते हैं, मतलब सेंटर एक से ज्यादा हो सकते हैं, होंगे ही। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, मोनोसेंट्रिक होते हैं जी। बात क्लियर है बेटा, मोनोसेंट्रिक होते हैं। और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी मोनोसेंट्रिक होते हैं, सेंट्रिक मतलब सेंटर एक। ओके बेटा, क्लियर है इतनी बात। अब देखो नेक्स्ट की मैं बात करता हूं, ध्यान से समझना बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने आपको बताया ना, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। अब ये जो मिक्सिंग होती है, हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है, ये दो टाइप्स की हो सकती है। एलसीओ बताया मैंने आपको, और यूनाइटेड एटम मेथड बताया। यूनाइटेड एटम मेथड बेटा कॉम्प्लिकेटेड है, और एलसीओ क्या हो गया बेटा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, क्या है बेटा, सबसे इजी है और मोस्ट कॉमन है। ठीक हो गया। तो इसी की वजह, तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। तो मैं क्या लिखने जा रहा हूं, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं बेटा आप। ठीक हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बात क्लियर है बेटा। तो देखो, इसमें पहली मिक्सिंग मैं करवाने जा रहा हूं, पहली मिक्सिंग करा रहा हूं 1s और 1s की। हमें पता है s क्या होता है बेटा, पूरा गोल होता है। ठीक हो गया। तो 1s और 1s की मिक्सिंग करवाऊंगा। सही है बात। अब देखो 1s और 1s की मिक्सिंग करवाने से, देखो ध्यान से समझो क्या होगा बेटा। ओके, तो देखो 1s और 1s,
ओके तो देखो 1s क्या होगा, ये पूरा प्लस होगा, ये पूरा प्लस होगा। ओके जी, बात क्लियर है। प्लस का मतलब यहाँ पर साइन नहीं है, यहाँ पर प्लस क्या बता रही है, फेज बता रही है, मतलब कौन सी फेज होगी, प्लस फेज होगी या माइनस फेज होगी। तो सारे प्लस प्लस है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, एडिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, एडिशन होने से ये पूरा ऐसा बन जाएगा गोला। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस। ओके सही है, बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s हो जाएगा। ओके बेटा, क्या हो जाएगा। अब देखो सिग्मा क्यों आया बेटा, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। तो हमने जब ओवरलैपिंग, मैंने आपको पढ़ाया था, जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। क्लियर है या नहीं बेटा बात। अब इसमें दो टाइप का हो सकता है, इसकी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग भी करवाते हैं, ठीक हो गया। तो इसका सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग करवाने से ये प्लस हो गया फेज, ये क्या हो जाएगी, माइनस फेज हो जाएगी। ठीक हो गया, तो प्लस माइनस क्या होगा, सब्ट्रैक्टिव होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, इसका मतलब ये दूर हट जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे जी। क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो बेटा अब इसको समझने से पहले मैं आपको ऑर्बिटल्स की क्या बता देता हूँ, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आगे की मिक्सिंग करेंगे। ओके बेटा, क्या डिस्कस कर लेता हूँ, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बेटा, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। ओके तो देखो इसको समझ लेते हैं पहले, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स क्या है, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स। तो बेटा सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स को समझने से पहले देखो क्या होता है, हमारे पास s ऑर्बिटल है, ठीक है, p ऑर्बिटल है जी, p ऐसे होता है बेटा, और d ऑर्बिटल है। समझ में आ रही है बेटा बात, d ऑर्बिटल है, और उसके बाद क्या आएगा बेटा, f ऑर्बिटल्स आएगा, वो आपको पता ही है। तो देखो d s ऑर्बिटल क्या होता है बेटा, ये s है, ये p है, ये d है, d के बाद क्या आएगा, f आएगा, फिर f के बाद क्या आएगा भाई, g आएगा। समझ में आ रही है बात, एंड सो ऑन चलते जाएंगे, अभी तक f ऑर्बिटल ही नोन है। ठीक हो गया। तो देखो s ऑर्बिटल क्या होता है, पूरा का पूरा क्या होता है, गोला होता है, तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी बीच में पाई जाती है। ठीक हो गया, तो इसका मतलब ये प्लस फेज हो गया। अब जो p ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, प्लस होता है ऊपर, नेगेटिव होता है नीचे, और d ऑर्बिटल में क्या होता है, प्लस फेज ऊपर होती है, नीचे भी प्लस फेज होती है, इधर माइनस फेज है, इधर भी माइनस फेज है। ठीक हो गया बेटा। तो अब देखो, अब आपको पता कैसे लगाना है कि भाई ये सिग्मा मतलब सेंट्रियोसिमेट्रिक होगा या अनसेंट्रियोसिमेट्रिक होगा। इसका मतलब देखो हमें क्या करना है बेटा, इसके मिडल पॉइंट से, मतलब इसके सेंटर से क्या जाना है, ऊपर जाना है प्लस मिलेगा, नीचे जाना है प्लस मिलेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, जिराड हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, ये जिराड हो गया। क्लियर है बात या नहीं। ठीक हो गया। इसमें जाओ देखो जी, ये इसका मिडल पॉइंट हो गया, यहां से गए प्लस फेज मिली, यहां से गए नेगेटिव फेज मिली। इसका मतलब ये क्या हो गया, अनजिराड हो गया। ठीक हो गया। अनजिराड का मतलब क्या होता है, अनसेंट्रियोसिमेट्रिक, मतलब कोई सेंट्रियोसिमेट्रिक नहीं है, मतलब भाई ऊपर गए प्लस मिला, नीचे गए नेगेटिव मिला। ठीक हो गया। अब डी ऑर्बिटल की मैं बात करता हूं, तो देखो ये सेंटर हुआ, सेंटर से ऊपर गए क्या मिला, प्लस, नीचे गए प्लस मिला। ठीक हो गया। यहां देख लो, इधर गए माइनस मिला, इधर गए माइनस मिला, तो ये क्या हो गया, जिराड हो गया। जिराड का मतलब सेंट्रियोसिमेट्रिक, मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है। ठीक हो गया बेटा बात। तो देखो अब अगर आपने ध्यान से देखा हो बेटा, अल्टरनेट में, इसका मतलब एस कोमा डी, डी के बाद क्या होगा, जी, क्या है बेटा, आर सेंट्रियोसिमेट्रिक है, सेंट्रोसिमेट्रिक है। ठीक हो गया बेटा बात। सेंट्रियोसिमेट्रिक मतलब भाई सेम चीज मिल रही है, ऊपर जाए या नीचे जाए। तो इसको जर्मन वर्ड में क्या कहते हैं, सिग्मा। ठीक हो गया। ओके सिग्मा, सॉरी इसको क्या कहेंगे, जिराड कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, जर्मन वर्ड में कहेंगे जिराड। ओके बेटा बात क्लियर है। अब देखो P क्या है, अनजिराड, तो F भी अनजिराड हो गई, अल्टरनेट है ना। तो क्या हो जाएगा, P कोमा F के बाद क्या आएगा, H, R क्या हो गया, अनसेंट्रियोसिमेट्रिक, अनसेंट्रोसिमेट्रिक हो गया। सही है बात, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये अनजिराड हो गया, अनजिराड। सही है बेटा बात। अब देखो जिराड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी देख लो, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है जिराड, और अनजिराड स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, बात समझ में आ रही है बात आपको या नहीं। तो देखो सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल सभी को पता लग गई, यानी एस ऑर्बिटल हमारा सेंट्रियोसिमेट्रिक होता है, जी से रिप्रेजेंट करेंगे, पी क्या होता है, अनजिराड होता है, यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डी क्या होता है, जिराड होता है, फिर एफ क्या हो जाएगा, अनजिराड हो जाएगा, फिर जो जी ऑर्बिटल की डिस्कवरी होगी तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जिराड हो जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब ये समझ में आई बेटा बात, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा 1s, क्या लिख सकता हूँ बेटा, सिग्मा 1s जिराड भी लिख सकता हूँ, या
मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूँ, सिग्मा जिराड लिख सकता हूँ। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात। सिग्मा स्टार को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू लिख सकता हूँ। अब तो समझ रहे हो भाई। देखो यहाँ सेंटर से गए, यहाँ नेगेटिव फेज मिली, यहाँ पॉजिटिव, तो अनजिराड हो गया। यहाँ सेंटर खींचो, ऊपर प्लस नीचे प्लस, तो सिग्मा जिराड हो गया नहीं हो गया। इज इट क्लियर और नॉट? नॉट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब पी मिक्सिंग करते हैं, फिर पी जेड की मिक्सिंग करेंगे, फिर पी एक्स और पी वाई की मिक्सिंग करेंगे, फिर एस और पी की मिक्सिंग करेंगे। ठीक है, फिर मैं आपके साथ एनर्जी डिस्कस करूंगा। तो इसको एक बार रब कर देते हैं। ओके बेटा, देखो अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो बेटा, कमेंट कर सकते हो। ओके, तो इससे मुझे भी पता लग जाएगा बेटा आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। ओके जी, तो देखो अब बढ़ते हैं हम आगे। क्या बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं जी इस पर। किस पर? इस पर बढ़ते हैं हम आगे। अब देखो बात करते हैं किसकी, सिग्मा 1s हो गया। अब बात करते हैं सिग्मा 2pz की बात करते हैं। 2pz में मिक्सिंग बात करते हैं। तो देखो 2pz कैसे होगा भाई। देखो अगर कुछ ना कहा जाए तो जो हमारी आयन होती है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सेस को ये मानो किसका, हॉरिजॉन्टल मानो। तो देखो 2pz हो गया, तो देखो ऐसे बनेगा, प्लस ये ऐसे बन जाएगा जी। समझ में आ रही है बेटा बात या नहीं? अभी हमने पढ़ा क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, अनजिराड होता है। इसका मतलब प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर। ठीक हो गया, प्लस यहाँ पर माइनस यहाँ पर। तो देखो प्लस प्लस है तो क्या होगा बेटा, एडिशन होगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? तो एडिशन होने से क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब प्लस और माइनस हो जाएगा। क्लियर है या नहीं बात? तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई तो सिग्मा 2pz लिख सकता हूँ, या सिग्मा जिराड लिख सकता हूँ। सही है बात? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है। अब इसी का एक सब्ट्रैक्टिव भी बनाओ जी। सही है बात। देखो अब इसका सब्ट्रैक्शन जब होगा बेटा तो क्या होगा, प्लस माइनस। ठीक है हो गया, फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे, तो अब ये क्या हो जाएंगे बेटा, ये दूर हट जाएंगे। तो इसका मतलब ऐसे हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ऐसे बन जाएंगे। सही है बात? समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात? इज इट क्लियर और नॉट? सॉरी, इसमें क्या होगा, ये ऐसे होगा। सॉरी बेटा, माय मिस्टेक। देखो ये क्या हो जाएगा बेटा, ध्यान से समझो। वो मैंने पाई ऑर्बिटल्स का बना दिया था। देखो इसमें कैसे होगा, इसमें क्या होगा बेटा, जब ये ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे ना तो ये प्लस प्लस, इसका मतलब एडिशन हो रही है, मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा गोला बनेगा, ये इधर ये इधर। समझ में आई बेटा बात? ये माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये पूरी प्लस फेल हो जाएगी। ठीक है, सही है बेटा बात? अब देखो ये सेम रहेगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा, या सिग्मा जिराड में लिख सकता हूं। सही है बात? अब सब्ट्रैक्शन होने में क्या होगा जी, सब्ट्रैक्शन होने में ये दूर हट जाएंगे, मतलब रेपल हो जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ऐसे हो जाएगा और ये माइनस ऐसे हो जाएगा, ये दूर हट जाएंगे, ये प्लस ऐसे और ये माइनस ऐसे। ठीक हो गया, तो देखो सेंटर से गए, माइनस साइन मिला, ये प्लस मिला, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सिग्मा स्टार 2pz लिख सकता हूँ। ओके बेटा, इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है? तो अब देखो सिग्मा 2px 2pz में मैंने किया। अब आपको समझ में आया सिग्मा क्यों आया, सिग्मा क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। क्या हो रही है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक हो गया, नेक्स्ट बढ़े हम। नेक्स्ट बात करते हैं 2px की। तो 2px देखो एक बात ध्यान रखना बेटा, जो हमारा एक पी और तीन पी ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है और दो पाई बॉन्ड बनाता है। तो इसने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। तो इसका मतलब पी एक्स और पी वाई क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है बात? तो देखो 2px की मैं आपको बात बताने जा रहा हूं। तो 2px क्या होगा बेटा, ऐसे होगा कुछ, ये प्लस ये प्लस। तो देखो प्लस माइनस, ये तो समझ गया क्योंकि अनजिराड है। सही है, फिर प्लस फिर माइनस, तो क्या होगा बेटा, प्लस प्लस फेज है तो क्या होगा, एडिशन होगा जी। क्या होगा बेटा, एडिशन होगा। तो एडिशन होने से क्या हो जाएगा, अब ये ऐसे बन जाएगा जैसा मैंने आपको बताया था पहले। ये क्या हो जाएगा, माइनस नीचे फेज आ जाएगी और यहाँ पर ऊपर प्लस फेज आ जाएगी। तो अब देखो इसको मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, 2p, यानी देखो कौन सी ओवरलैपिंग हुई है बेटा, साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई है, हेड ऑन ओवरलैपिंग तो नहीं हुई। इसका मतलब पाई आएगा जी, पाई क्या हो जाएगा, 2px हो जाएगा। समझ में आई या नहीं बात? अब देखो और कैसे लिख सकता हूं बेटा, देखो ये चेक करो जिराड है या अनजिराड। भाई सेंटर में गए, ऊपर गए, क्या मिला, प्लस फेज मिली, नीचे क्या मिली, नेगेटिव, तो क्या हो गया, अनजिराड होगी। तो क्या कैसे लिख सकता हूँ, पाई और करके पाई यू लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इज इट क्लियर और नॉट? इतनी बात क्लियर है बेटा?
बढ़े अब आगे। अब देखो इसकी सबट्रैक्टिव मिक्सिंग करवाएंगे। सबट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होगा बेटा, तो देखो सबट्रैक्टिव मिक्सिंग में क्या होगा, ये हमारा ये है, ये प्लस होगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये क्या होगा माइनस, ये प्लस, क्या होगी सबट्रैक्शन होगा। क्या होगा बेटा, सबट्रैक्शन होने से क्या होगा, अब देखो ये दूर हट जाएंगे तो कैसे होगा, ये यूं रिपल्शन हो जाएगा इनमें, ठीक है बात। तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, अब देखो क्या हो जाएगा, ये पाई स्टार हो जाएगा यानी एंटी बॉन्डिंग, ठीक हो गया, 2px हो जाएगा। और दूसरा नाम देखो भाई, यहां पर सेंटर में गए, इधर गए प्लस मिला, इधर गए प्लस मिला, इधर गए माइनस मिली, फेज मिली, इधर माइनस, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, पाई स्टार जिरार्ड भी लिख सकता हूं। ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है ये, सही है बात, इतनी बात क्लियर है। तो भाई पी वाई क्या बनाएगा, पी वाई भी वही बनाएगा, पाई बॉन्ड तो सेम जैसे पी एक्स की करी वैसे ही पी वाई की करेंगे, सही है बात। अब देखो डिफरेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करके देखते हैं, तो किस किस की मिक्सिंग कर रहा हूं, एस और पी की मिक्सिंग करते हैं बेटा एक बार। तो एस क्या होता है भाई, गोला होता है यानी टोटली स्फीयर होता है, सही है, ये प्लस हो गया। अब पी क्या होता है भाई, डम्बेल होता है, तो यानी प्लस माइनस। अब देखो बेटा क्या हो जाएगा भाई, प्लस और प्लस फेज है, इसका मतलब एडिशन होगा, क्या होगा जी, एडिशन होगा। तो कैसे बनाएगा बेटा, ये प्लस हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पूरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा जी, क्लियर है बात या नहीं। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जब डिफरेंट ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, हमेशा अनजिरार्ड बनता है, मतलब अनसेंट्रियोसिमेट्रिक बनता है, याद रखनी है चीज, ठीक है। तो मैं कैसे लिख सकता हूं इसको, सिग्मा हुआ क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा एसपी हो गया, सही है बात, ओके बेटा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, एस ये है मेरा पूरा गोला, प्लस पी ऑर्बिटल माइनस यहां लिख दिया, प्लस यहां लिख दिया। अब देखो माइनस प्लस हो गया तो क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा जी, क्या होगा, सबट्रैक्शन होगा, तो उसमें क्या होगा, ये दूर हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस और दूर हट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, सही है बात। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है, इतनी बात क्लियर है बेटा, हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है तो क्या लिखूंगा इसको मैं, सिग्मा एस पी यानी सिग्मा स्टार एस पी, या सिग्मा स्टार अनजिरार्ड, या सिग्मा जिरार्ड, सॉरी अनजिरार्ड, अनजिरार्ड ही रहेगा बेटा, ध्यान रखना इस बात का। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बेटा बात, और ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग सभी को समझ में आई, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। अब देखो बात करते हैं बेटा एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब एनर्जी चेक करते हैं, एनर्जी ऑफ, मैंने आपको बताया ना सिमेट्री सेम होनी चाहिए और लेस एनर्जी डिफरेंस होना चाहिए, तो एनर्जी चेक करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कैसे होती है। इसको रब कर दूं बेटा मैं, सही है जी बात। तो देखो इसको रब करते हैं, फिर एनर्जी चेक करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो बेटा जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करो, ओके, और लाइक करो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, ठीक है। तो देखो अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ एमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो देखो हमें पता है भाई, हमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स पता है, ये तो जानते ही हो, तो एमओ हमें बताने हैं भाई, एमओ क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल बताओ जी, 1s 2s, समझ में आ रही है बेटा बात, 1s 2s, फिर क्या हो गया 2px होता है, सही है बात, 2py होता है, 2pz होता है, इतनी बात हमें पता है। 1s होता है, 2s होता है, 2px होता है, 2py होता है, 2pz होता है, क्लियर है बात। अब जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसमें क्या चेंज आएगा, सिग्मा 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, ये जो एक्स और वाई मैंने बताया था परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, तो पाई 2px हो जाएगा जी, सही है बात, और पाई 2py हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2pz हो जाएगा, सही है बात। अब देखो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, अब ये क्या होंगे, बॉन्डिंग यानी बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करेंगे, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। अब एंटी बॉन्डिंग में क्या हो जाएगा बेटा, एंटी बॉन्डिंग यानी एबीएमओ, क्या हो जाएगा, एबीएमओ की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा जी सॉरी ये देख लो, पहले यही समझ लो आप, जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो सेम है, बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है ना वो इतने टाइप के हो सकते हैं, यानी सिग्मा, सॉरी ये सिग्मा होगा, क्या हो गया जी, ये क्या होगा, सिग्मा 2s होगा ना, ये सिग्मा 2s होगा जी, ये सही है। तो इसमें क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, समझ में आ रही बात, सॉरी सिग्मा, हाँ सिग्मा स्टार 2s हो जाएगा, ओके, सही है बात। पाई स्टार 2p x हो जाएगा, पाई स्टार 2py हो जाएगा जी,
और पाई सिग्मा स्टार 2p/z हो जाएगा। देखो अब समझो, मैंने आपको बताया एटॉमिक ऑर्बिटल्स तो वही रहते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। बट जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं ना, वो इतने टाइप के हो सकते हैं। सिग्मा 1s हो सकता है, सिग्मा स्टार 1s हो सकता है, सिग्मा 2s हो सकता है, सिग्मा स्टार 2s हो सकता है, पाई 2px हो सकता है, पाई 2px हो, पाई स्टार 2px हो सकता है, ठीक है। पाई 2py हो सकता है, पाई स्टार 2py हो सकता है, सिग्मा 2pz हो सकता है और सिग्मा स्टार 2pz हो सकता है। इतने टाइप के हो सकते हैं, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं एनर्जी। ओके बेटा, अब देखो ये जितने भी है ना, ये कंसिडर होंगे बीएमओ में, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, सही है। और ये जितने भी कंसिडर होंगे ये एबीएमओ में कंसिडर होंगे, जो कि मैं आपको पहले बताना चाह रहा था। अब समझ में आया बात, एबीएमओ में कंसिडर होंगे, मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। अब देखो नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी। अब देखो जो इनका जो ऑर्डर होगा ना, एनर्जी का ऑर्डर, वो स्पेसिफिक होगा बेटा Li2, Be2, B2, C2 और N2 के लिए। N2 के लिए एनर्जी का ऑर्डर बताता हूं पहले मैं आपको, ठीक हो गया। इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का तो देखो क्या होगा बेटा, क्या होगा बात, ये समझिए, ये एटम और ये एटम, भाई एटम्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इनके एटॉमिक, मतलब Li और Li के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया है। तो देखो क्या होगा एनर्जी ऑर्डर, यानी एनर्जी ऑर्डर बेटा, ठीक हो गया। तो ये क्या होगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। सही है, बात क्लियर है बेटा। फिर उसके बाद क्या होगा, पाई 2px, पाई 2py, इनकी सेम एनर्जी होगी जी। फिर क्या होगा, सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py। समझ में आ गया, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक हो गया। फॉर इतने मॉलिक्यूल्स के लिए, इसका जितका भी हम ये बनाएंगे ना बॉन्डिंग एमओ बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे इनका, ठीक हो गया। इनके लिए ये एनर्जी का ऑर्डर चलेगा, ठीक हो गया। अब बात करते हैं O2, फॉर O2 एंड F2। तो क्या हो जाएगा बेटा, बस किस में चेंज आएगा, इसमें चेंज आएगा, ये इसमें पहले आ जाएगा, ये इसमें बाद में आ जाएगा, ठीक हो गया। तो क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, समझ में आ रही बात, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा बेटा, सिग्मा 2pz, फिर क्या होगा, पाई 2px, पाई 2py। ओके, फिर उसके बाद क्या होगा, सिग्मा स्टार 2p, हाँ इसमें मैंने ये नहीं लिखा बेटा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा सिग्मा स्टार 2pz। भाई इसका भी तो बॉन्डिंग है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग भी तो होगा। अरे क्लियर है बात। फिर क्या होगा बेटा, क्या होगा जी, फिर इसके बाद क्या होगा, पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा हमारा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है बेटा। फॉर O2 एंड F2 के लिए ये एनर्जी का ऑर्डर चलेगा, क्या चलेगा, ये एनर्जी का ऑर्डर चलेगा। अब देखो आपको ध्यान क्या रखनी है, ये सब आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। ये एनर्जी का ऑर्डर, ठीक हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर, ओके बेटा। अब देखो जो लास्ट में आपको बताने जा रहा हूं, आपको ध्यान क्या रखना है। अब अगर इफ ये इलेक्ट्रॉन्स भरने, ये तो जानते ही होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स भरोगे, एस में दो, ये दो, ये दो, ठीक है। अब देखो इफ क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन्स और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक हो गया। तो जो सिग्मा 2pz होगा ना, वो क्या होगा, कम्स लेटर। क्या होगा बेटा, वो कम्स लेटर आएगा, सही है। यानी जो सिग्मा 2pz है ना, ये इसके बाद आया है, ये ध्यान रखना है आपको। 2p है, पाई 2px, पाई 2py के बाद आएगा। इफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए, मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हुए, मतलब समझ गए बात भाई। O2 एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 दूनी 16 हो गए, समझ गए बात। इफ मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा बेटा, सिग्मा 2pz कम्स बिफोर किससे बेटा, पाई 2px, पाई 2py। क्लियर है या नहीं बात, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है बेटा, ठीक हो गया। तो इसी के साथ अभी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम और डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया, डायग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल माय वीडियो, थैंक यू।